शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के बारे में। और इस जाने माने प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आज मौजूद हैं कैप्टन ओजस कैथला। तो कैप्टन कैथला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल जी। मुझे खुशी है कि मैं जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में आपके श्रोताओं के साथ जानकारी आज साझा कर सकता हूं। कैप्टन कैथला, जैसे आपका जो विद्यालय है इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और आज हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोताओं को जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। जी जरूर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल का जो दृष्टिकोण है और जो मिशन है वो क्या है। जैसे कि आप जानते ही हैं, आज का बालक कल का पालक है, यानी भविष्य का निर्माता है। तो हमारा दृष्टिकोण भी भविष्य के निर्माताओं को विकसित करना, ताकि उन्हें गुणवत्ता वाली शिक्षा और संपूर्ण रूप से चौमुखी विकास मिल सके। हमारा मिशन है कि प्रत्येक छात्र में अनुशासन, रचनात्मकता और मजबूत मूल्य स्थापित हों। तो कैप्टन कैथला, आपने स्पष्ट किया कि जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल का जो दृष्टिकोण और मिशन है वो क्या है। तो आपके विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना बड़ा है कि यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करना हर किसी का सपना है, लेकिन किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है और एक सपना संजोना पड़ता है। शायद यही सपना पिथौरागढ़ के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए किसी ने देखा होगा। तो क्या आप स्कूल के इतिहास के बारे में बता सकते हैं और ये कैसे स्थापित हुआ, इस बारे में भी? ये आपने सही कहा कि किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है। और हाँ, इस विद्यालय की नींव रखी थी जनरल बीसी जोशी ने, जो हमेशा से ही पहाड़ के फौजी भाइयों के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने सौर भूमि यानी पिथौरागढ़ को इस कार्य के लिए चुना और 1994 में यहाँ भूमि पूजन कर कार्य शुरू करवाया। फिर 1996 में विद्यालय स्थापित किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य रक्षा कर्मियों और स्थानीय समुदाय के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था। तो अभी हमने बात की इस स्कूल के इतिहास की। तो स्कूल तो बहुत सारे हैं शहर में, मगर जनरल बीसी जोशी एपीएस को क्षेत्र के जो अन्य स्कूल हैं उनसे क्या अलग बनाता है? देखिए, किसी भी विद्यार्थी को यदि सीखने के व्यापक आयाम मिले तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हमारा स्कूल एक अद्वितीय सम्मिश्रण प्रदान करता है, जिसमें अकादमिक शिक्षा, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और मूल्य आधारित शिक्षा शामिल है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर छात्र अपनी पसंद के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करे। काफी बेहतरीन बात आपने हमारे श्रोताओं के लिए रखी। तो ये जो स्कूल है, यहाँ पर छात्रों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं? हमारे पास आधुनिक कक्षाएं, एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, उन्नत प्रयोगशालाएं, उत्कृष्ट खेल सुविधाएं और एक पूरी तरह से संपूर्ण कंप्यूटर लैब है। साथ ही साथ 4 हॉस्टल छात्रों के लिए तथा एक बालिका छात्रावास, जहां 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी रहते हैं। तो कैप्टन कैथला, अभी आपने बात की स्कूल में मौजूद सुविधाओं की। तो स्कूल में जो शिक्षा के दौरान तकनीक का उपयोग किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है? देखिए, आधुनिकता के इस युग में शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए टेक्निकल शिक्षा का ज्ञान भी आवश्यक है। हमारे शिक्षक स्मार्ट बोर्ड्स, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और वर्चुअल लैब्स का उपयोग करते हैं, ताकि शिक्षा को इंटरैक्टिव और आज के समय के अनुरूप बनाया जा सके। कैप्टन कैथला, आज हम बात कर रहे हैं
जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ की, तो क्या आप स्कूल के शिक्षकों की योग्यता और अनुभव के बारे में भी हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रख सकते हैं? हमारे सभी शिक्षकों का चुनाव एक प्रणाली के तहत होता है जिसके कुछ क्राइटेरिया हैं। हमारे सभी शिक्षक उच्च योग्यता और अनुभव से संपन्न हैं और वे प्रत्येक छात्र की क्षमता को निखारने के लिए समर्पित हैं। अच्छा, अब हमारे श्रोता शायद ये भी जानना चाहेंगे कि जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या नवीनतम शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं? हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, अनुभवात्मक विधियां और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का उपयोग करते हैं ताकि शिक्षा को आकर्षक और प्रभावी बनाया जा सके। तो कैप्टन कैथला, अब आप हमारे श्रोताओं के लिए ये भी स्पष्ट कीजिए कि स्कूल में जो को करिकुलम एक्टिविटीज होती है, यानी कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती हैं, और साथ ही जो विद्यार्थियों के शौक होते हैं उन्हें भी कैसे बढ़ावा दिया जाता है? शिक्षा प्रणाली में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत महत्व है। अब विद्यालय का कार्य केवल शिक्षण तक सीमित नहीं है। हमारे पास संगीत, नृत्य, नाटक, कला, पब्लिक स्पीकिंग, फोटोग्राफी, क्विज आदि के क्लब हैं। हम छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकें। अब बात करते हैं कि स्कूल में कौन कौन सी खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं और छात्रों में कौन सा खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? हमारे पास बास्केटबॉल, स्क्वॉश, फुटबॉल, एथलेटिक्स और इंडोर खेलों की सुविधाएं हैं। फुटबॉल और बास्केटबॉल विशेष रूप से हमारे छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। विद्यालय में शाम को भी अलग अलग खेलों के लिए कोचिंग दी जाती है, जिसके लिए अलग से प्रशिक्षित कोच आते हैं। तो कैप्टन कैथला, अब हमारे श्रोता शायद ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल अपने छात्रों के समग्र विकास को कैसे सुनिश्चित करता है? हमारा विद्यालय बच्चों के बहुमुखी विकास पर केंद्रित है। जब अकादमिक, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित हो तो छात्रों का संपूर्ण विकास हो सकता है। विद्यालय में ये सारी एक्टिविटीज एक साथ उपलब्ध हैं जो बच्चों के विकास में सहायता करती है। आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि किस तरीके से स्कूल अपने छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। अगर बात की जाए मानसिक स्वास्थ्य की, तो स्कूल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अभी फिलहाल क्या उपाय करता है या फिर क्या उपाय कर रहा है? हमारे पास प्रशिक्षित काउंसलर्स हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित होती हैं। वहीं हमारे विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर भी हैं जो छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में और उन्हें सामाजिक और भावनात्मक सफलता दिलाने में मदद करते हैं। क्या आप हाल ही में स्कूल या इसके विद्यार्थियों की कुछ उपलब्धियों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? हमारे छात्रों ने एकेडमिक, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे स्कूल का नाम रोशन हुआ है। वर्ष 2023-24 का बोर्ड परीक्षाफल बहुत शानदार रहा। विद्यालय की छात्रा प्रतीक्षा उपाध्याय ने जिले में प्रथम स्थान हासिल कर स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया। अच्छा कैप्टन कैथला, अब बात करते हैं कि स्कूल अपने विद्यार्थियों को रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुशासन बनाए रखते हुए कैसे काम करता है? हम स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। हमारे नियम स्पष्ट हैं, लेकिन छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, तो कैप्टन कैथला, जैसे बात की जाए पेरेंट्स और स्कूल के संबंध की, तो पेरेंट्स को स्कूल से बच्चों की शिक्षा में संलग्न रहने के लिए क्या सहायता मिलती है? हम नियमित रूप से पेरेंट्स टीचर मीटिंग और वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। इसके अलावा स्कूल का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जहां माता पिता अपने बच्चे की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, क्या स्कूल में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने के लिए भी कोई विशेष कार्यक्रम या फिर गतिविधियां हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेशंस और मॉक एग्जाम्स की सुविधा उपलब्ध है।
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि स्कूल में किस तरीके से विद्यार्थियों को आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराया जाता है। अब अगर बात की जाए राष्ट्रीय पर्वों और त्योहारों की, तो स्कूल राष्ट्रीय पर्वों और त्योहारों को कैसे मनाता है ताकि विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों का संचार हो सके? हम प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विवाद प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के माध्यम से राष्ट्रीय पर्वों और त्योहारों का आयोजन करते हैं। तो कैप्टन कैथला, हम अपने श्रोताओं के लिए ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? हमारे पास एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और प्रशिक्षित स्टाफ है जो छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो एक और बेहतरीन बात आपने हमारे श्रोताओं के सामने ये रखी है। अब अगर बात की जाए पर्यावरण जागरूकता की, तो स्कूल पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को अपने पाठ्यक्रम में किस तरीके से शामिल करता है? स्कूल पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण अहमियत देता है। हमारे पास इको क्लब्स, वृक्षारोपण अभियान और पर्यावरण सुरक्षा पर कार्यशालाएं हैं। इसके अलावा क्या विद्यार्थियों को समाज सेवा या सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं में भाग लेने के अवसर मिलते हैं? जी हाँ, हमारे छात्र सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियान और जागरूकता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके अलावा काफी छात्र एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर में भी शामिल हैं। तो काफी सारी बातें जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के बारे में आज हमने आपसे की कैप्टन कैथला। तो चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि आप उन माता पिता को क्या सलाह देंगे जो अपने बच्चों को इस स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते हैं या फिर इस बारे में विचार कर रहे हैं? एक ऐसे स्कूल को चुनें जो केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आपके बच्चे के संपूर्ण विकास में योगदान करे। जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में हम आपके बच्चे के विकास और सफलता के लिए एक योग्य, समर्थ और सक्षम वातावरण प्रदान करते हैं। तो श्रोताओं, ये थे कैप्टन ओजस कैथला, जिनसे आज हमने बात की जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के बारे में। तो कैप्टन कैथला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए, और आपके विचारों ने स्कूल के बारे में प्रेरणादायक और विस्तृत जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी है। धन्यवाद। जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में जानकारी साझा करने का एक अच्छा अनुभव व अवसर रहा। मुझे उम्मीद है कि हमारा स्कूल समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान इसी प्रकार देता रहेगा। तो कैप्टन कैथला, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक आप सावधान रहें, सूचित रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, सबसे खास बात, मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।